जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो भैया राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। हम आपके डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से देशराज कुशवाहा और नए अंदाज में आज हम आपको बोर्ड मास नियम सिखाने जा रहे हैं। का आज हम आपको बोर्ड मास नियम सिखाकर ही जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करने हैं और वीडियो को कमेंट में बताना जरूर है आपको कैसा लगा, बोर्ड मास नियम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, बोर्ड मास नियम में कौन सी क्वेश्चन लगा। अगर आपने भैया बोर्ड मास नियम सीख लिया ना, बहुत सी आपकी गणित की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको गणित 100% बनने लगी। अगर बोर्ड मास नियम नहीं आता तो आप गणित में बहुत कमजोर है, इतने कमजोर कि आपको गणित का छोटा तनक मनक जानकारी। अगर जिन बच्चों को बोर्ड मास नियम आता है ना तो गणित उनकी बहुत परफेक्ट रहती है, इतनी मजबूत रहती है। जिनको बोर्ड मास नियम नहीं आता तो उनकी गणित बहुत कमजोर है, बेकार है यार। तो इसलिए यार बोर्ड मास नियम बहुत सीखना जरूरी है। बोर्ड मास नियम बहुत सीखना जरूरी है। इसका उपयोग बहुत जगह होता रहता है, हर जगह। आप 5वीं में से लेकर 10वीं तक के सवालों में हर जगह बोर्ड मास लगता है, हर जगह आपको मिलेगा बोर्ड मास नियम। जो रूल है, जो नियम है, जैसे अपने यहाँ पर कानून है नहीं, ये कुछ भी करो तो पहले नहीं कोई को तुम गाली नहीं दे सकते, कानून है, ये कानून की तरफ से गलत है। अगर तुमने किसी को गाली गलौज कर दिया तो तुम पे ये केस हो जाएगा। वैसे ही है कि अगर सवाल तुम लगा रहे तुम पे बोर्ड मास नियम पता नहीं है, जैसे ही कानून के नियम होती को तुम कछु नहीं कह सका, जो नहीं कुछ तुम लड़ाई झगड़ा के बीच में किसी की लड़ाई हो तुम वहां पर बीच में टांग नहीं अड़ा सका। तो वैसे ही है तो को काउ के में तुम टांग नहीं अड़ाओ। ऐसा ही है कि अगर इन सवालों में तुम हल कर रहे तो इनमें जी नियम लगता ही है। अगर तुमने इनमें ध्यान ना दो जी नियम तो तुम्हारा केस दर्ज हो जाना, पक्को समझो, रपूटा रपूटी हो जाएगा। तो यही से पहले तो भैया इन सवालों लगा सीखने तो पहले इनके बारे में जान लो, इनका के बारे में कुआ दिए। तो इन्हें जानने हो तो भैया वीडियो को पूरा देख कर जाना है। और वीडियो में बहुत मजा आएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, एक कमेंट जरूर करके जाना कहाँ से आप और कहाँ तक हमारा वीडियो पहुँच गया, जो भी हमें तो अंदाजा चले पता। और भैया एक कोर्स यहाँ पर आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, फ्री कोचिंग। तो भैया हमारी फ्री कोचिंग भी चालू हो चुकी है, होने वाली है। 1 महीना 2 महीना लगेगा, आपको फ्री कोचिंग चालू हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, अगर आपको फ्री कोचिंग ज्वाइन करना है, आप हमें पहचानते या हमारे आसपास को, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दो ही तरह से कोचिंग पढ़ाएंगे हम आपको फ्री में। और 5वीं से 10वीं फ्री, बिल्कुल फ्री। आपको बोर्ड परीक्षा जिन्हें करना सब फ्री यहाँ है। 5वीं से 5वीं बोर्ड है तो बा फ्री, और 8वीं बोर्ड है तो बा फ्री, और 10वीं बोर्ड है तो बा फ्री। ये 3 क्लास में फ्री हैं। तो इन 3 क्लास के बच्चे जिनको भी पढ़ने हो हमारे पास इच्छुक हो, मतलब हमारे यहाँ पढ़ने का इच्छुक रखते हो, जबरदस्ती नहीं भैया, किसी को हम जबरदस्ती यहाँ पर नहीं बुलाना चाहते, ना हम ज्यादा बच्चे चाहते। हमारे पास कम से कम 20 से 25 बच्चे हो जाए, इतना हमारे यहाँ पर रूम खाली है। मतलब जिन्हें का हम बिल्कुल छिड़ियाँ पुकड़ियाँ से भर चाहते हैं नहीं, हम अपने लिमिट के चाहते हैं। जितना हम पढ़ा सकते हैं, जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, उतने ही बुलाना चाहते हैं। और अगर ओवर हो तो फिर अलग से दूसरी क्लास भी देख सकते हैं, लगा के बता सकते हैं। अगर जिनको हमारे पास गांव में है उतने बच्चे होते थोड़े 10वीं तक के, मतलब कुछ शहर में पहुंच जाते ना सब इधर आते। तो कच्चे में कम अलग अलग सब जगह आप देखो, जहाँ मन होता है वहाँ पर पढ़ते हैं अपनी जिज्ञासा से। जहाँ तुम्हें पढ़ना है, कोचिंग पढ़ने की तो कोई जरूरत नहीं पड़ती यार, कच्छु नहीं। बस आपको मन शांत, मतलब आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए। आपको बिना कोचिंग भी आप पढ़ो तो भी आप टॉप कर सकते हो, क्योंकि आज के जमाने में बिना कोचिंग भी पढ़ सकते हैं। मोबाइल सबके पास होता है, तो भैया आप मोबाइल ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर दो, आपको कुछ भी सीखना है कुछ भी सीखना आप सर्च कर दो कि भैया हमें जो सिखा दो, तो यूट्यूब पे तुरंत आ जाना। तो फिर पैसा बिना पैसा लगाए, और पैसा कोचिंग में पैसा लगा देते हैं, 1000 2000 3000 ऐसे रुपये लगाते रहते हो भैया, फैल के हो गए मोबाइल, तो ज्यादा दिक्कत रहती है। तो ऐसे भैया हर सब चलन हमने 5वीं 8वीं 10वीं फ्री कर दी, कोई पैसा नहीं लगेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारी कोचिंग ज्वाइन करना है और आपको वीडियो को कमेंट करके, अगर आपको वैसा नहीं ज्वाइन करना बनता तो आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना, आपको नाम, क्लास और नंबर, मोबाइल नंबर कर दोगे, हम आपको ग्रुप में जोड़ दें। कब स्टार्ट होगी ये भी बता देंगे आपको। तो चलो चलते हैं, आज हम आपको बोर्ड मास में बताते हैं। बोर्ड मास में किस तरह के सवाल आते हैं, सभी तरह के बताओ, सब में आ जाता है। एक भी तुम सीख लो, सब जनरली थोड़ी थोड़ी तुमको यूज करने को सब कुछ मिल जाता है। तो बोर्ड मास में समीकरण के कुछ इस तरह के सवाल होते हैं। अब जो हमने कुछ आपको सैंपल दिए, सैंपल नहीं होता, कुछ सैंपल है, थोड़ी सा सैंपल है। अब इसकी बड़ी बड़ी टाइप की बहुत से होते हैं। अब जैसे आप कोई तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपको बोर्ड मास नियम आएगा, आना चाहिए। उसमें ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो इनको सॉल्व करना तो बहुत वैसे दिखने में तो अच्छा है, आप लोग सीधा करोगे कि बीच में 9 जोड़ दो, कपा तो ऐसा कर दो, 19 को गुणा कर दो, तो ये यहाँ गलत हो जाता है, कहीं पर गलत है। अब इसमें सबसे पहले यही तो जानना है कि भैया बोर्डमास नियम होता क्या है, इसका कानून क्या है, क्या कहता है ये कानून। तो सबसे पहले बोर्डमास को पहचानना जरूरी है, बोर्डमास का क्या काम होता है। सबसे पहले एस का मतलब क्या होता है भैया, एस का मतलब होता है घटाना। हम आपको इंग्लिश में ना बताएं, सीधी हिंदी बताएं, तो बोर्डमास का, बोर्डमास हिंदी में लिख सकते हैं बोर्डमास। बोर्डमास एस का मतलब घटाना, ए का मतलब क्या होता है भैया जोड़ना, क्या होता है जोड़ना, या जोड़ बोल सकते हैं जोड़। एम का मतलब होता है गुणा, और डी का मतलब होता है भाग, क्या होता है डी का मतलब भाग। ओ का मतलब होता है का, और बी का मतलब होता है कोष्टक, क्या होता है कोष्टक। ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ये चीज अगर आपको पता है तो बढ़िया, नहीं है पता तो सो बढ़िया, अब पता चल गई है। अब आपको सारी चीज पता चल गई। सबसे पहले आपको कौन सा काम करना होता है कंप्लीट, अगर सवाल में कहीं पहला आपको कोष्टक, फिर दूसरा आपको का, फिर तीसरा आपको भाग, चौथा आपको काम करना है गुणा का, फिर उसके बाद अगला 5 जोड़, पांचवा फिर जोड़, जोड़ के बाद घटाना छठवां सब। तो क्रम से है पहले भैया, अगर आपको पूरे सवाल में जो क्वेश्चन दे रहा है, जैसे हम आपको जो कोष्टक जो क्वेश्चन सवाल उठा रहे हैं, 20 भागे लगा है 4 गुणे 9 प्लस के 20, हमने ये सवाल उठा लिया लगा को, ठीक है। तो ये सवाल उठाया, तो सबसे पहले इस सवाल को तुम देखो गौर से, इसमें इनमें से क्या है। सबसे पहले इसमें से मैं देखो तो कोष्टक तो इसमें है नहीं, तो कोष्टक कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा, इसका काम होना ही नहीं है, बे आए नहीं है तो उनको स्वागत कहाँ हुई है। अब जैसे बोले कि कौन वाले कौन गाँव के नहीं आए तो उनको स्वागत करो, कैंसर उनको नहीं होना, नहीं आना चाहिए, दूसरे दिन को करो। जे नहीं आए तो इनको छोड़ो। अभी की बात का है मैं, ना तो जे आए ना जी वाले आए, इनको स्वागत कैंसर, फिर भाग लगा। तो भैया भाग है तो भाग है, तो सबसे पहले क्या करनी में आपका भाग ही देना है, बात को काम का छुआ है। 4 को भाग में देना 20 में, 4 5 से 20, 5 बार गया, 5 इधर आ जाएंगे, आपका 5 इधर आ जाएगा, गुणा लेंगे तो लगेगा 9 प्लस 20, ठीक है, इतना हो गया। चलो अब गुणा से हो गया तो भाग हो गया, तो भाग के बाद क्या है गुणा, तो इसमें गुणा भी है तो गुणा कर लेंगे, 9 पाना 45 और 20 जाएंगे तो प्लस के, ठीक है ये भी हो गया। अब गुणा के बाद जोड़ आता है तो जोड़ कर देना, जिन्हें तो ये घटाना है आप गुणा कर दो जोड़ कर, नहीं अब जोड़ आया तो जोड़ करने को, 45 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका, 45 20 जोड़ के तो आपके कितने हो जाएंगे 65 हो जाएंगे, कितने 65 जी आपको आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना होता है, कच्ची बड़ी बात नहीं है। देखो यार अगर आप लोग जो समझ गए तो ये कब कैसे करना है, तो इसी पे तो जो आधार है कि कब कैसा करना होता है, बोर्ड मास नियम इतना ही है और कुछ नहीं है भैया, सब अपना नियम से कब काम करना पड़ता है। जे ध्यान दो आप आराम से कब गलत ना कर पाओ, जैसे कब हम कैलकुलेटर से निकल रही तो यहाँ है लगा लो, तब ऐसा लिखो पहले 20 भागे 4, फिर लिखो गुणे 9, फिर प्लस 20 65 आया आंसर को, नीचे लिख लो बराबर 65 आया। आप फिर करके भी दिखा सकते, लेकिन हम मोबाइल वीडियो में फंस नहीं तो हम दिखाई देते। आप लोग ऐसा लिखोगे पूरे मोबाइल में, कैलकुलेटर में गाड़ी 20 फिर भागे 4 फिर गुणे 9 फिर प्लस 20 65 आएगा, चार जैसे लिख लो करके, ठीक है। जैसे जो है अभी मैं कोष्टक लगाऊं, तो कोष्टक वाले हैं कैसे हो, तो कोष्टक कैसे हो। सबसे पहले हमने कही थी सवाल में देखो कोई भी सवाल लगाए तो मैं कहूँ कोष्टक कोष्टक कैसे भी हो, तो पहले हमारा सबसे पहला बी आउट, तो बी हल करना, उसके बाद आउट तो फिर ओ हल करना, ओ डी आउट फिर डी हल करना, फिर एम आउट फिर ए आउट, फिर इसी प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले सवाल में कोष्टक लगा तो बी है, सबसे पहले कोष्टक है, कोष्टक का मतलब होता है बी, तो बी है तो सबसे पहले बी हल करना है, 50 आपको जय तक रखना है, बी आपको हल करना है। आप बी के अंदर जाओगे, अब बी के अंदर जाओगे आप, तो बी के अंदर देखना, आपको बी के अंदर देखो तो बी के अंदर भी है, बी के अंदर का है भाग है और प्लस है, तो पहले भाग आउट फिर प्लस आउट, पहले भाग आउट, भाग की बहुत बात है प्लस, भाग इतने पहले आउट, कैसे कहते हैं पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरे नंबर पे भाग आउट, आपको तो जोड़ तो अब भैया 5 में सबसे पहले को भाग, तो भाग लगाओगे 4 5 चौका 20 4 बार गया, कितना 4 बार गया, प्लस 1 हो गया ना। फिर आपको क्या करना है, अब 4 50 गुणे 4 कितने जो, आप तो जानते हैं क्या होगा, गुणा की बात कछुए भाग की बात कछुएंगे तो जोड़ेंगे तो जोड़ कर देना, 5 4 1 5, तो गुणा करोगे इनका 55 25 250 हो जाएगा, कितना 250, इसका आंसर आ जाएगा, करके देख लो इतने में, तो बताइए ठीक है। तो भैया आओ एक क्वेश्चन हो रहेगा, तो ये बीच को जब वाला रहेगा तो तुम लोग भी कर सकते हो, अब जो भी नहीं था हमें दिखा देगा क्या है कैसा करना है। देखो बोर्ड मास नहीं समझ में आओ कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो सबसे पहले इन्हें देखो सवाल में कोष्टक है तो ये नहीं है, कोष्टक वाले तो है नहीं है, आपका
तो का वाले हैं, तो का कहलाओ गुणा, का कहलाओ गुणा, सो 22 चौक 48 क्या हो जाए गुणा कर दो, 22 चौक 48। फिर आपका भाग जाएगा ताई, वो 8 जाएंगे ताई, 94 भी जाएंगे ताई। फिर आपको देखना है, फिर का के बाद क्या है भाग, तो भाग है तो भाग लगा दो, अच्छे में 48 6 बार गया तो 6, फिर प्लस 94, अब प्लस प्लस ही का बस है तो प्लस ही का, तो 6 94 6 जोड़ो 100 होगा, तो जो भैया आपको आंसर होगा। लो ऐसे बोर्डमास नियम से सवाल लगाए जाते हैं। आप लोग को अगर समझ नहीं बना तो भैया एक बार वीडियो जरूर देख लो, पूरा बन जाएगा। अगर समझ में ना आया तो कमेंट करें, आपको फिर दोबारा रिवाइज समझ में आवा दें हम, कैसा भी हो समझ में आएगा आपको। तो भैया हमारे इसी तरह के वीडियो देखने का है, आपके ना चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा देखें और मजा लें। वो आपको खेल खेल में हमने आपको बोर्डमास नियम भी बता दिया कैसा होता है। चलो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी फ्री कोचिंग ज्वाइन करना तो आप कमेंट में नाम, क्लास और मोबाइल नंबर लिख के भेज दो, हम आपका ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री।